मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आज हम बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का विषय है नंबर 1 बृहस्पति ग्रह, नंबर 2 शनि ग्रह, नंबर 3 अरुण ग्रह और नंबर 4 यह है वरुण ग्रह। ये 4 के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बृहस्पति के संदर्भ में हम लोग देखते हैं ये बृहस्पति है क्या, इसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखें जरा सा, ये बृहस्पति ग्रह जिसको कि जुपिटर कहा जाता है, यही है बृहस्पति। ये है बृहस्पति। इसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ये जुपिटर। ये कहा जाता है जुपिटर। ये जुपिटर जो है ये क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ये क्या है? ये ग्रह है। ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसे खुली आँखों से देखा जा सकता है। इसे खुली आँखों से देखा जा सकता है। ये खुली आँखों से देखा जा सकता है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये हल्के पदार्थों से बना हुआ है। ये हल्के पदार्थों से बना है। ये हल्के पदार्थों से निर्मित है। ये निर्मित यानी बना है। इसमें भारी पदार्थ नहीं है। यही वजह है ये काफ़ी हल्का है। तीसरा बात इसका क्या है भाई, जो प्रश्न पूछा जाता है, इसे गुरु ग्रह कहा जाता है। ये गुरु कहा जाता है। कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड। इसे कहा जाता है मास्टर ऑफ, ये क्या कहा जाता है? गॉड कहा जाता है। ये मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है ये। और ये जो बृहस्पति है, तो बृहस्पति के संबंध में यदि हम लोग देखें तो इसमें कौन सी बात है भाई? तो बृहस्पति क्या है भाई? तो कहता है कि इसके जो उपग्रहों की संख्या है, ये उपग्रहों की संख्या ये 79 हो गया है। एकदम याद रखिएगा, अभी 79 हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमेशा ये घटते बढ़ते रहता है। इसलिए हमेशा आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि पिछले वाली बात कितना कहा गया, नहीं, ये देखना पड़ेगा आपको हमेशा। इससे पहले ये 63 था, लेकिन अब इतना कितना हो गया? 79 हो गया। फिर हो सकता है कि आगे फिर कोई बात हो जाए। तो ये हमेशा घटते बढ़ते रहता है। और जो इसका जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा ये क्या है भाई? ये उपग्रह है। वो क्या है? वो है गैनीमेड। वो क्या है? वो है गैनीमेड। ये सबसे बड़ा उपग्रह है, ये गैनीमेड। यह भी प्रश्न क्या होता है? ये पूछता है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? बृहस्पति के संदर्भ में हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, बृहस्पति के संदर्भ में हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं शनि के संदर्भ में। यही है शनि। ये है शनि। तो शनि को हम लोग क्या कहते हैं? सैटर्न। ये कहते हैं, ये है सैटर्न। ये शनि को हम लोग क्या कहते हैं? ये सैटर्न है।
ये शनि, तो शनि में क्या बात होता है भाई, तो कहता है ये सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। ये सौर मंडल का, ये सौर मंडल, ये सौर मंडल का ये क्या है, ये दूसरा बड़ा ग्रह है। ये सौर मंडल का ये क्या है, ये दूसरा बड़ा ग्रह है। और इसे भी क्या है, खुली आँखों से देखा जा सकता है। ये खुली आँखों से, खुली आँखों से ये क्या है, देखा जा सकता है, देखा ये जा सकता है। ये खुली आँखों से भी इसको देखा जा सकता है। और शनि की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो शनि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें वलय पाया जाता है। शनि में क्या है, इसमें वलय है। इसमें क्या है भाई, इसमें वलय, इसमें वलय यानी रिंग। ये क्या है भाई, ये है रिंग। इसमें ये रिंग पाया जाता है, ये रिंग पाया जाता है। और रिंग की जो संख्या है ये 10 है। कहता है इसकी संख्या ये क्या है भाई, ये 10 है। इनकी संख्या क्या है, ये 10 है। और फिर हमको इसको देखते हैं, इसके उपग्रहों की संख्या, ये उपग्रहों की संख्या ये कितना हो गया है भाई, 82 हो गया है। ये 82 हो गया है, ये 82 हो गया है। तो इस दृष्टिकोण से जो सबसे ज़्यादा उपग्रह है वो शनि का है। और इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपग्रह कौन है, वो है टाइटन। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपग्रह क्या है, वो है टाइटन। इसका जो सर्वाधिक ये महत्वपूर्ण उपग्रह ये क्या है, ये है टाइटन। ये महत्वपूर्ण उपग्रह ये क्या है, ये टाइटन है। ये तो ये आपका क्या है, ये है शनि। तो इस प्रकार से शनि को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं भाई, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये अरुण को देखते हैं। ये देखते हैं अरुण को। ये किसको देखते हैं, ये अरुण को। तो ये क्या कहलाता है, ये यूरेनस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये यूरेनस, ये है ये यूरेनस कहलाता है। तो अरुण का क्या बात है, तो कहता है इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये सबसे बड़ी विशेषता, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये शुक्र की तरह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये शुक्र की तरह अपने अक्ष पर ये किधर से किधर घूमता है, तो कहता है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये पूरब से पश्चिम, ये याद रखिएगा, ये है पूरब से पश्चिम की ओर ये क्या करता है, ये घूमता है। ये पूरब से ये पश्चिम की ओर घूमता है। ये पूरब से पश्चिम की ओर ये क्या करता है, ये घूमता है। ये किसके चारों तरफ घूमता है, ये सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो कौन है, ये दक्षिणावर्त है। ये क्या करता है, परिक्रमा कैसे करता है, ये दक्षिणावर्त, यानी ये दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और दूसरी बड़ी विशेषता इसकी क्या है, ये लेटा हुआ ग्रह है। ये दूसरी बड़ी विशेषता इसका क्या है, यह लेटा हुआ ग्रह है। ये क्या है, ये लेटा हुआ ये क्या है, ये ग्रह है। इसे क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह ये कहा जाता है। और इसके भी अपने उपग्रह हैं, इसके भी अपने, ये क्या है भाई, अपने उपग्रह है। ये किसका, ये अरुण का। ये तो इस प्रकार से अरुण के संबंध में हम लोगों ने देख लिया, इसके संबंध में देखा। और इसका जो खोज किया था वो है विलियम हर्शेल ने किया था। इसके जो खोजकर्ता थे, ये खोजकर्ता कौन थे, ये विलियम हर्शेल थे। ये विलियम हर्शेल यही थे इनके खोजकर्ता। तो ये विलियम हर्शेल इनके खोजकर्ता थे। इसके बाद कौन आ गया भाई, इसके बाद आ गया वरुण। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये कौन है, इसके बाद है वरुण।
ये इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है वरुण, ये है वरुण, ये है वरुण, ये इसको हम लोग देखते हैं वरुण। तो वरुण का क्या है भाई, तो ये इसको जो हम लोग देखते हैं तो ये अभी सबसे सूर्य से सबसे यह दूरस्थ ग्रह है। यह सूर्य से, ये सूर्य से यानी सौरमंडल से, सौरमंडल का, ये सौरमंडल, ये सौरमंडल का सर्वाधिक ये क्या है, ये दूरस्थ ग्रह है। दूरस्थ, ये क्या है, दूरस्थ ग्रह है। इससे पहले कौन था भाई, यदि हम यम था, प्लेटो था, लेकिन अब प्लेटो तो ग्रह रहा नहीं, इसलिए वरुण को ही ये क्या मान लिया गया, ये सर्वाधिक, ये दूर मान लिया गया। इसका खोजकर्ता कौन है भाई, खोजकर्ता, ये खोजकर्ता, यही ये जो खोजकर्ता जो हम लोग देखते हैं, तो इसके संबंध में कोई स्पष्ट अभी बात नहीं चली है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। ये सूर्य से ये क्या है, इसका सर्वाधिक ये दूरस्थ ग्रह है ये, और इसके संबंध में कोई खास बातें अभी पता नहीं चला है, इसलिए हम लोग भी इसके संबंध में कोई खास बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि परीक्षा में ये कोई खास इनका इम्पोर्टेंस है नहीं। अब इम्पोर्टेंस में हम लोग देखते हैं, यम के बारे में देखते हैं। ये है बौना ग्रह, ये है क्या है भाई, ये है बौना, ये है बौना ग्रह, इसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फ। ये क्या है, ड्वार्फ प्लानेट, ये है ड्वार्फ प्लानेट, ये है ड्वार्फ प्लानेट। ये जो ड्वार्फ प्लानेट है, ये ड्वार्फ प्लानेट में क्या है भाई, ये ड्वार्फ प्लानेट में क्या है, इसको बौना ग्रह के अंतर्गत किसको रख दिया गया, ये प्लूटो को रख दिया गया। ये प्लूटो को किसके अंतर्गत रख दिया गया, ये बौना ग्रह के अंतर्गत इसको रख दिया गया। तो ग्रह की श्रेणी से इसको निकाल दिया गया। प्लूटो को क्या कर दिया गया, ये प्लूटो यानी यम को क्या कर दिया गया, ग्रह की श्रेणी से, ग्रह की श्रेणी से इसको क्या कर दिया गया, ये निकाल दिया गया। ये ग्रह की श्रेणी से इसको निकाल दिया गया। और इसको किस में रख दिया गया, ये प्लूटो या यम को किस में रख दिया गया, बौना ग्रह में रख दिया गया। ये बौना ग्रह में इसको क्या कर दिया गया, ये रख दिया। ये बौना ग्रह में इसको क्या कर दिया गया, ये रख दिया गया। तो जब ये बौना ग्रह में रख दिया गया, ग्रह की श्रेणी से इसको हटा दिया गया, तो अब सवाल है कि ग्रह के अंतर्गत किसको रखा जाता है। तो ग्रह के अंतर्गत रखने के लिए क्या चाहिए भाई, कुछ शर्त है। तो ग्रह के रखने के लिए इसमें शर्त हुआ, तो 2006 में, यही 2006 में ये क्या हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मीटिंग हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या हुई, ये बैठक हुई। और इसमें यही निर्णय लिया गया कि भाई किसको ग्रह की श्रेणी में रखा जाए और किसको नहीं रखा जाए। ये बैठक कहाँ हुआ था, ये प्राग में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये प्राग में हुआ था, प्राग नामक नगर में हुआ था। ये कहाँ पर है भाई, ये यूरोप में है। और इसी में कहा कि ग्रह वह होगा जिसका अपना परिक्रमा पथ होगा। ग्रह कौन होगा भाई, जिसका अपना परिक्रमा पथ होगा, जिनका नंबर 1 शर्त रखा गया, जिनका अपना परिक्रमा पथ होगा। अपना परिक्रमा ये क्या होगा भाई, पथ होगा, जिसका अपना परिक्रमा पथ होगा। एक बात रख दिया गया। और सेकंड बात कह दिया गया कि जो किसी अन्य ग्रह के पथ को अतिक्रमित न करता हो, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को क्या नहीं करता हो, अतिक्रमित न करता हो, अतिक्रमित न करता हो, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये ग्रह कहलाएगा। लेकिन हुआ क्या, यम के संबंध में यानी प्लूटो के संबंध में जब देखा गया, तो ये दोनों चीज़ क्या था, एब्सेंट था। इसका अपना क्या था, पथ नहीं था। और ये किसके पथ को अतिक्रमित करते थे, ये वरुण के पथ को, ये वरुण के
पथ को ये क्या करते थे, अतिक्रमित करते थे। ये अतिक्रमित ये करते थे, ये वरुण के पथ को ये क्या करते थे, अतिक्रमित करते थे। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन हुआ उसी को क्या कर दिया गया, ये हटा दिया गया। कहा कि भाई इसको हटा दिया जाए और इसको किस श्रेणी में डाल दिया जाए, बौना ग्रह की श्रेणी में, बौना ग्रह की श्रेणी में इसको क्या कर दिया जाए, ये डाल दिया जाए। तो इस प्रकार से अब कुल ग्रहों की संख्या वर्तमान में 9 ना हो करके 8 है। तो वर्तमान में अब ग्रहों की संख्या कितनी है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या, ये ग्रहों की संख्या ये कितनी है, ये है 8 है। ये ग्रहों की संख्या अब कितनी है, 8 है। पहले कितना था, पहले 9 था, लेकिन अब ये क्या हो गया, 8 हो गया। क्यों हो गया, यम को क्या कर दिया गया, इस श्रेणी से निकाल दिया गया और उसको बौना ग्रह में ये डाल दिया गया। तो इस प्रकार से आज आपने क्या देख लिया, ग्रह को देख लिया। और फिर अब हम अगले दिन दूसरे चीज़ को बतलाएंगे कि भाई क्या है, इस बात को हम दर्शाएंगे। धन्यवाद।